स्टूडेंट्स कल आपने थोड़ा जिहा सैट बारे सीखे उहदी रिप्रजेंटेशन बारे सीखिया ठीक है उहदी डेफिनेशन पढ़ी तो उसके एलीमेंट्स बिलोंग्स टू इन्हां सारिਆਂ बारे आपने कल डिस्कस किया। हुण आपां सैट बारे थोड़ा अगे पढ़ांगे। देखो तुहाडे कोल अगे ना सैट दे टाइप्स हुंदे ने। तुहाडे कोल हुंदा फिनाइट सैट। फिनाइट सैट की है जिमें हुण फॉर एग्जाम्पल लगाओ मैं बना दा कि सैट ऑफ ऑल इंग्लिश बोवल लैटर्स जिन्ने भी लैटर्स इंग्लिश अल्फाबैट्स के बोवल्स लैटर्स ने उन्होंने एक सैट बना दा। तो तुसीं देखो कि मेरे को आ जाएगा AEIOU है ना आ जाएगा। थोनू कल ये भी दस्सिया कि सैट्स हमेशा ऑलवेज रिप्रजेंटेड इन करली ब्रेसिस एंड सैपरेटेड बाय द कोमास ठीक है ना। इसलिए ब्रैकेट उरे बहुत मैटर करती है। थोड़ी इच्छा नहीं चलूगी कि तुसी कोई भी ब्रैकेट लिख दो। या फिर मैं बनादा सैट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर लैस दैन 3 ठीक है। तो उसदे विच क्या जाएगा 1 2 3 ठीक है। हुण तुसी ये देखो कि ये दोनों सैट ने जिहड़े इन्हां दे आपां नूं नंबर ऑफ एलीमेंट पता नहीं। इस दे विच 5 एलीमेंट्स ने, इहदे विच 3 एलीमेंट्स ने। दोनों सैट्स की ने साडे कोल फिनाइट सैट्स ने ठीक है। हुण आपां इनफिनाइट सैट बारे पढ़ांगे। इनफिनाइट सैट किहड़ा हुंदा है एक एजा सैट जिहदे विच इनफिनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुंदे ने जिवें कि सैट ऑफ नैचुरल नंबर सैट ऑफ रैशनल नंबर सैट ऑफ रियल नंबर। ये साडे कोल जिहड़े भी सैट ने साडे कोल की ने इनफिनाइट सैट ने ठीक है जिन्हां विच आपां नंबर ऑफ एलीमेंट्स दस नहीं सकते हैगे ठीक है। उस तो बाद तुहाडे कोल अगला आंदा कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सैट की चीज़ है। एक फिनाइट सैट दे अंदर जिन्ने भी नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुंदे ने उसनूं आपां उसदा ऑर्डर बोलदे आ। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल इह अज जिवें मैंने की दो सैट लिखे इस दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने ने 3 ने, इस दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने ने 5 ने। दोनों ही फिनाइट सैट ने। इसदा ऑर्डर 3 है, इसदा ऑर्डर की है 5 है ठीक है। इस तरीके नाल आपां ओहदा ऑर्डर डिफाइन करदे आ ठीक है। उस तो बाद साडे कोल टाइप्स सैट दे टाइप्स की ने। पहला हैगा एम्पटी सैट। एम्पटी सैट किहड़ा हुंदा है ये सैट हैविंग नो एलीमेंट इज कॉल्ड एम्पटी सैट। कोई भी सैट जिहदे विच साडे कोल कोई भी एलीमेंट नहीं हैगा उसनूं आपां की बोलदे आ एम्पटी सैट, नल और वॉइड सैट या नल सैट या फिर वॉइड सैट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं कहदा सैट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर सैट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर लैस दैन 1 तो तुसी दसो केड़ा नैचुरल नंबर आऊगा उस सैट दे विच कोई भी नहीं आना हैगा क्योंकि थोनू पता है कि 1 तो लैस दैन कोई भी नैचुरल नंबर नहीं हुंदा। तो सैट की होगा एम्पटी सैट हो गया ठीक है। उसनूं आपां किस तरीके नाल रिप्रजेंट करांगे एम्पटी सैट नूं ए वाले मतलब 5 लिख दो। इसका मतलब कि इस दे विच कुछ भी एलीमेंट नहीं हैगा। इसनूं करली ब्रेसिस नूं ओपन मतलब एवें ही खुला छड्ड दो इस दे विच कोई एलीमेंट ना लिखो। या फिर इसनूं एक होर तरीका हुंदा इसनूं बोलदे 5 ये भी तुहाडे कोल की हुंदा एम्पटी सैट दा साइन हुंदा ठीक है। इनू एम्पटी सैट भी बोलदे ने, वॉइड सैट भी बोलदे ने ते नल सैट भी बोलदे ने। अगे तुहाडे कोल आ गया सिंगलटन सैट। सिंगलटन सैट तुहाडे कोल किहड़ा हुंदा है ये सैट हैविंग ओनली 1 एलीमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सैट ठीक है। जे एक सैट जिहदे विच सिर्फ एक ही एलीमेंट हुंदा उहनूं आपां की बोलदे आ सिंगलटन सैट बोलदे आ। जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां कह दिए कि सैट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर लैस दैन 2 सारे नैचुरल नंबर का सैट जिहड़े 2 तो छोटे ने तो उसदे विच की आ जाऊगा 1 ठीक है। कला 1 आ जाऊगा नैचुरल नंबर सारे 2 तो छोटे 1 ही हुंदा ओनली तो दिस इज अ सिंगलटन सैट। या फिर कह दिता है सैट ऑफ ऑल ईवन प्राइम नंबर। ईवन प्राइम नंबर तुहानूं पता ना सिर्फ प्राइम नंबर दे विच ईवन किहड़ा हुंदा सिर्फ 2 इज अ ईवन प्राइम नंबर है तो उसदे विच सिर्फ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दिस इज आल्सो योर सिंगलटन सैट ठीक है। उस तो बाद तुहाडे कोल आंदे ने मतलब ये तुहाडे कोल टाइप्स ने एम्पटी सैट सिंगलटन सैट। आपने फिनाइट सैट बारे भी पढ़िया इनफिनाइट सैट बारे भी पढ़िया। इस नाल थोड़ी नैक्सट एक्सरसाइज ईजीली सोल्व हो जाएगी ठीक है। अगे तुहाडे कोल हैगा इक्वल एंड इक्विवेलेंट सैट्स। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सैट्स किहड़े हुंदे ने जिवें बच्चे हुण मान लो मैंने लिखिया ABC एक मैंने लिखा 1 2 3 मैंने 2 सैट बनाते एक ए इसनूं ए दा नाम देता इसनूं बी दा नाम देता। हुण तुसीं ये देखो ये दोनों सैट दे विच जिहड़े एलीमेंट ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स दोनों विच की ने सेम ने मतलब दोनों दा जिहड़ा ऑर्डर है वो सेम है। बेशक एलीमेंट खुद सेम नहीं हैगे बट उन्हां दा ऑर्डर सेम है। तो दीज 2 सैट्स आर इक्विवेलेंट सैट्स ठीक है। इन्हां दोनों सैट्स नूं आपां की बोलांगे इक्विवेलेंट सैट्स बोलांगे। हुण मान लो मैं एक होर सैट बनानी कि ए सैट ABC एक बी सैट बनानी है BCA। हुण तुसीं एक गल देखो जिहड़ा मैंने दोनों सैट बनाए ने इहदे विच की है नंबर ऑफ एलीमेंट तो चलो सेम हैगे ने
पर वो एलीमेंट खुद भी सेम ने। एक गल अपने दिमाग च बिठा लो कि कदे भी ना सैट दे विच ऑर्डरिंग कदे भी डिपेंड नहीं करती, पोजीशन नहीं मतलब कदे भी डिपेंड करती। जे तुसी ABC लिख दो, BCA लिख दो या CAB लिख दो, सैट दे विच सारे ही सेम ही सैट है। हुण उरे A ते B दोनों की ने इक्वल सैट्स ने, ते उरे A ते B की ने इक्विवेलेंट सैट्स ने। मतलब इक्विवेलेंट सैट्स किहड़े ने? जिन्हां विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम ने। इक्वल सैट्स किहड़े ने? जिन्हां विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स दे नाल वो एलीमेंट खुद भी की ने सेम ने। तो इस तरीके नाल इक्वल ते साडे कोल इक्विवेलेंट सैट्स बनदे ने। ठीक है, अगे साडे कोल आ गया इंटरवल्स। इंटरवल्स साडे कोल की चीज है? लेट A एंड B टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। सब तो पहला मैंने की किया, स्मॉल A ते स्मॉल B दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले ले। ठीक है, ते मैंने मान लिया कि जिहड़ा A है वो B तो की है लैस है, क्योंकि तुहानू पता ना रियल नंबर्स दे विच ये कंडीशन हुंदे, उन्हां विच कंपेरेबिलिटी प्रॉपर्टी हुंदी है कि आपां दो रियल नंबर्स नू आपस दे विच कंपेयर कर सकते हैं। मैंने A ते B दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले ले, ते मैंने कहता कि जिहड़ा A है वो B तो की है लैस है। ठीक है, हुण इसनू ध्यान नाल समझियो ते ठीक है। हुण मैंने की किया, अपने कोल A ते B दो रियल नंबर्स ले ले, जिहदे विच मैंने A नू B तो छोटा मान लिया। हुण मैं ना इसनू तुहानू रियल लाइन दे उपर बना के दिखा रही हां। मान लो थोड़े को रियल लाइन है, इस उपर मैंने एक A नंबर ले लिया, एक B ले लिया। ठीक है, हुण की है देखो आपां ना बच्चे हुण इंटरवल्स बारे पढ़न जा रहे हैं। इंटरवल्स की चीज है, ध्यान नाल समझियो। द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेइंग बिटवीन A एंड B। उस A ते B दे विच तुहानू पता है सारे रियल नंबर्स ने, सारे रियल नंबर है ना। मतलब मैं डार्क कर देनी इस लाइन आह। ठीक है, A ते B दे विच सारे की ने रियल नंबर्स ने। जब मैं ये रियल नंबर्स का सैट बनाऊंगी, मतलब ये सारे एलीमेंट्स नू लिखूंगी, तो इन्हां नू लिखण दे लई ना मैं इंटरवल यूज करदी हां। ओनू मैं बोलदी हां ओपन इंटरवल। जिवें कि मैंने यूज किया A B। दिस इज देखो मैंने उरे केड़ी ब्रैकेट यूज की है? राउंड ब्रैकेट। मैं तुहानू पहला भी समझाया है कि तुसी ये ब्रैकेट्स का बहुत खास करके ध्यान रखना है भी कित्थे केड़ी ब्रैकेट यूज होगी। हुण देखो जे मान लो मैं इसनू एवें लिख रही हां A B, इसनू मैं लिखिया करली ब्रेसिस दे विच। इसका मतलब तां की है कि इस दे विच सिर्फ A ते B एलीमेंट आए। ये भी एक सैट है, एक सैट दी ये भी एक नोटेशन है। ये सैट दी केड़ी नोटेशन है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इसका मतलब की है, जब मैं इसनू इस राउंड ब्रैकेट दे विच लिखिया, इसका मतलब क्या है कि A ते B दे विच A ते B दो रियल नंबर ने। A ते B दे विच जिन्ने भी रियल नंबर्स आ रहे ने, इन्हां सारियां दी कलैक्शन नू, ये वाले सारे सैट नू मैं राउंड ब्रैकेट दे विच लिखता। ठीक है, ये सारे एलीमेंट्स नू। मैं तुहानू जिवें कि एग्जाम्पल होर दिन्नी है। जिवें मान लो तुहाडे कोल आह 1 है, आह 5 है। 1 ते 5 दे विच जिन्ने भी सारे एलीमेंट आ रहे हैं, सारे रियल नंबर, वाले रियल नंबर। 1 ते 5 नहीं इंक्लूड करने, 1 ते 5 नू छड्ड के जिन्ने भी सारे रियल नंबर आ रहे हैं, तो इसनू मैं किवें लिखूंगी 1,5 दा ओपन इंटरवल। इस तो की पता लगता है कि 1 ते 5 दे विच वाले जिन्ने भी आ रियल नंबर्स ने। ठीक है, तो उरे मैंने केड़ी ब्रैकेट यूज की है? राउंड ब्रैकेट यूज की है। ठीक है, जब मैं इस दे विच राउंड ब्रैकेट यूज की है, इनू मैं बोलूंगी ओपन इंटरवल। ठीक है, जे मैं कल एवें लिख दी 1,5, इसका मतलब क्या है कि उरे 1 ते सिर्फ 5 दो एलीमेंट ने। इसका मतलब क्या है कि 1 ते 5 दे विच वाले सारे एलीमेंट ने। ठीक है, दिस इज यूर ओपन इंटरवल। ठीक है, उस तो बाद थोड़े को नेक्स्ट आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की है? द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेइंग बिटवीन A एंड B इंक्लूडिंग A एंड B। मतलब सारे रियल नंबर्स जिहड़े कि A ते B दे विच आंदे ने ते नाले A ते B नू भी इंक्लूड करते ने, उन्हां नू आपां बोलदे क्लोज इंटरवल। ठीक है, जिवें हुण फॉर एग्जाम्पल लगाओ, आह मेरे कोल A ते B है। ठीक है, इस A ते B दे विच आह सारे रियल नंबर आ रहे ने, मैंने A ते B नू भी विच इंक्लूड करता। ठीक है, मतलब पहला की सी ओपन इंटरवल दे विच A ते B दे सिर्फ विच वाले एलीमेंट। हुण मैंने की कीता, A ते B नू सारे नू ही विच इंक्लूड करता, A नू भी इंक्लूड करता, B नू भी करता, ते इहदे विच वाले सारे एलीमेंट्स नू। तो ये जिहड़ा A वाला सैट बनूगा, इसनू मैं इस तरीके नाल रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, इसनू आपां की बोलांगे? क्लोज इंटरवल। ठीक है, अपने कोल ओपन इंटरवल दे विच आपां वो एलीमेंट्स नू नहीं लिंदे हैगे, उस एलीमेंट्स दे विच वाले एलीमेंट्स नू लिंदे है। ठीक है, जे आपां उरे क्लोज ब्रैकेट पा रहे तो इसका मतलब क्या? दिस इज ए क्लोज इंटरवल। इसदा विच की है? A ते B दे विच वाले एलीमेंट भी ने ते A ते B तां हैगे ने। ठीक है, उस तो बाद जे आपां कल्ला A, B करली ब्रेसिस च पा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ओनली A एंड
बी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਰ ਸੈਮੀ ਓਪਨ। ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਰ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਮੀ ਇੱਕ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ B ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ, ਵਿੱਚ A ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ B ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, B ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? A ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਓਗੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰੇ A ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਰੇ B ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ A ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਕ B ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ B ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ A ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ B ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗੀ? ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ, ਉਰੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਬਿਕੋਜ਼ A ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ, B ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ मैं कोई A रियल नंबर ले ला, A मैं की ले ला कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने एक सैट बनाता सारे X जेड़े भी A तो बड़े ने, सारे रियल नंबर, सारे X जेड़े रियल नंबर ने ते जेड़े वो A तो की ने बड़े ने, ठीक है। उसका मतलब कि इस A तो बड़े आ सारे X हो गए, आ सारे रियल नंबर आ गए जेड़े A तो की ने बड़े ने। इसका मतलब की है कि देखो इधरों आप इसनों पिछले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਧਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, प्लस इनफिनिटी। इसका मतलब की है जो प्लस इनफिनिटी, इनू इनफिनाइट बोलते हैं। इनफिनिटी का मतलब की है, ये कोई जस्ट एक सिंबल है, कोई वैल्यू नहीं हैगी, ये सिर्फ सानू दस रहा है कि ये ए तो लेके जो रियल नंबर ने दूर तक जाई जा रहे हैं। इनफिनाइट मतलब सानू दसदा कि बहुत दूर तक, क्योंकि इन्हां दी कोई इधरों रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। तो आप इस इंटरवल नू किवें लिखांगे? देखो ए नू तो इंकलूड नहीं किया हैगा ना विच, तो मैं ए दे अगे राउंड ब्रैकेट तो लेके इनफिनाइट, क्योंकि चली जा रही है। इनफिनाइट के अगे हमेशा ही राउंड ब्रैकेट आओगे, याद रखियो, क्योंकि इनफिनाइट कड़ा तुहाडे कोल कोई वैल्यू है भी जिन्होंने तुसी फिक्स करता, ये सिर्फ दस रहा है कि अपने कोल ये दूर तक जाई जा रहे इधर वाली साइड, ठीक है। तो तुहाडे कोल किहड़ा इंटरवल हो गया? इनफिनाइट। ये जिहड़े उपर वाले सारे इंटरवल सी, दीज आर ऑल फिनाइट इंटरवल। जे मान लो मैं उरे इक्वल टू भी पा देनी है, इसका मतलब कि भी एक्स, वो सारे एक्स जाता जिहड़े ए दे इक्वल ने या ए तो की ने बड़े ने, तो मतलब मतलब कि मैंने ए नू भी विच इंकलूड करता था, फिर जब मैं किसी भी नंबर नू विच इंकलूड कर दिया तो उहदे अगे मैं की पा देनी क्लोज्ड ब्रैकेट, तो मेरे को क्या आ जाऊगा ए टू लेके इनफिनिटी, ठीक है। हुण इस तो बाद जे मान लो मैं एक होर सैट बनानी है, ए ले लिया मैं, बनाता सारे एक्स जेडे ए तो की सी छोटे ने ते रियल नंबर ने, भी वो रियल भी ने ते वो ए तो की ने लैस ने, तो ए वाले होणगे लैस ने, तो इधर वाली साइड चलणगे, नैगेटिव वाली साइड, तो इधर आ जाऊगा माइनस इनफिनिटी। इधरों पता लगता है कि ये दूर तक जा रहे नैगेटिव वाली साइड, ठीक है। तो उरे देखो ए नू इंकलूड नहीं किया गया, तो माइनस इनफिनिटी के अगे तो फिर राउंड ब्रैकेट ए, ये तुहाडे कोल फिर बन गया इनफिनाइट इंटरवल, ठीक है। उस तो बाद जे मान लो हुण तुहाडे कोल ए दे ए हैगा, ए तो लैस भी आ गए सारे एक्स ए तो लैस, ते नाल आपां ने ए नू भी विच इंकलूड करना होया, भी उरे इक्वल टू लिखता भी सारे एक्स जां तां ए दे इक्वल ने या एक्स ए तो की ने लैस ने, ठीक है। तो अपने कोल क्या आ जाऊगा माइनस इनफिनिटी तो ए, इस तरीके नाल तुहाडे कोल बन गए इनफिनाइट इंटरवल, ठीक है। जे हुण आपां ने अज कुछ इंटरवल्स बारे पढ़िया। इंटरवल्स भी तुहाडे कोल की हुंदे ने? सैट हुंदे ने जिहड़े कि तुहाडे कोल रियल नंबर्स दे विचों बनदे ने, ठीक है। अगे तुहाडे कोल हुंदा सबसैट्स। सबसैट्स की चीज़ है? मान लो तुहाडे कोल ए ते बी दो सैट्स ने,
A ਤੇ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟਸ ਨੇ। the set A is said to be a subset of the set B if every element of A is also an element of B। ਜੇ A ਸੈਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, A ਸੈਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ A ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਲਿੱਤਾ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 2 3, A ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲਏ। B ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ A ਸੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, B ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ A ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਸੈਟ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ A ਸੈਟ ਉਹ B ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, A ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ B। ਔਰ ਉਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਸੈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ A ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ B। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ 2-3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।